किसी से कोई डील नहीं हो रही। पाक फौज ने डील की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। डीजी ISPR कहते हैं डील की बातें मनगढ़ंत हैं। अगर कोई डील की बात करता है तो आप उनसे खुद सवाल करें, पूछा जाए कि कौन कर रहा है डील, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। उनसे पूछें कि आपके पास क्या है, शवाहिद पेश करना होंगे। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर मजीद बोले, इस मामले को जितना कम डिस्कस किया जाए उतना ही मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। शाम के प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को डील और इस तरह की बातों से बाहर रखा जाए। कुछ अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इनका मकसद आवाम, हुकूमत और इदारों में दूरियां पैदा करना है। बाहर बैठे शरपसंद लोग नाकाम होंगे। ISPR ने कहा कलअदम TTP से सीज़ फायर 9 दिसंबर को ख़त्म हो चुका। गुफ्तगू का आगाज़ मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह फर्द या गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद किसी भी तरक्याती मंसूबे में खलल नहीं आने दिया गया। पीपल्स पार्टी नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। कौम को सियासी फंड रेजिंग और बत्ताखोरी में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फौरन फंडिंग केस की तहकीकात का खैर मकदम। ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन जितनी तहकीकात करेगा कौम को उतना ही हक़ाइक़ का अदराक होगा। PTI वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद बाकायदा सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। माजी में कौम को गिरवी रखकर ज़ाती मुफादात के सौदे किए गए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से PTI की गैर मुल्की फंडिंग साबित। अपोजिशन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका है। मरियम नवाज कहती हैं तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। इतने साल फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करते रहे कि रिपोर्ट रिलीज ना की जाए। पागल समझ रखा है लोगों को कि जो बोलोगे लोग मान जाएंगे। जवाब देना पड़ेगा। किस किस से पैसे वसूल किए। बिलावल ने कहा इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का पूरा टब्बर चोर निकला। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सब सियासतदानों की करप्शन इमरान खान की करप्शन से कम है। जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने PTI को भारी माली मुआवनत दी, इमरान खान अब उन्हीं कुव्वतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। इसको मुल्क की सलामती और मुस्लिम कौम के मफादात से कोई सरोकार नहीं। अब मुल्की इदारों को भी कौमी सलामती को दरपेश खतरात के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। फजलुर रहमान और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात में सियासी मामलात पर गुफ्तगू। डील की खबरों की तरदीद, हुकूमत खुश, नून लीग भी राजी। फवाद चौधरी ने कहा अफवाहों का रिवाज बन गया है। फौज ने भी क़यास आराइयों की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा बन चुके हैं। इनका कोई हाल और मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल के लोग और है। ये सिलसिला जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चलना है। एहसन इकबाल ने कहा नून लीग डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नून लीग की डील सिर्फ आवाम के साथ है। इस नाकाम हुकूमत ने कौम का जीना मुहाल कर रखा है। इनसे सब ही निजात चाहते हैं। पाकिस्तानी जहाज भी यूरोप जा सकेंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन। आलमी हवाबाजी की तंजीम ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी पर हिफाजती इंतजामात के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। पायलट्स को लाइसेंस का इजरा भी मुमकिन होगा। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। नया वेरिएंट मानसहरा भी पहुंच गया। एक केस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 37 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कराची में 23 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 23 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस से 5 अफराद का इंतकाल। 698 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासिर 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा है कि मुल्क में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो चुका है। 3 से 4 हफ्ते में ओमिक्रॉन केसेस तेजी से बढ़े। कराची और लाहौर में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैक्सीन ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ देती है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्दी से लगवाएं। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। चमन शहर और मज़ाफ़ात में तूफ़ानी बारिश से भारी नुकसान। सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद घर और स्कूल मुतासिर। सैलाबी रेलों के बायस आमद-ओ-रफ़्त मुअत्तल। राब्ता सड़कें मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में तोर पुल के करीब नाले में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार अफराद ताहाल लापता। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर और तुरबत में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में बादल बरस पड़े। सड़कों पर खड़ा पानी ताहाल ना निकाला जा सका। लियाकताबाद अंडरपास MA जिन्ना रोड पर पानी जमा। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। गुलबहार और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं। एक शख्स चल बसा। 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर स्ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश से मसाइल बढ़ गए। दादू में बारिश के बायस भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। सड़कों में करप्शन के सबूत नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हमें मालूम है करप्शन हुई, मगर इन लोगों ने अदालतों का रास्ता अपना रखा है। माजी में सड़कें पैसा बनाने के लिए तामीर की जाती थी। आज 2013 से सस्ती और दुगनी सड़कें बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले पैसा किसी की जेब में जा रहा था। 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर गौर। शाजिया मरी कहती हैं फॉरेन फंडिंग में इनकी चोरी पकड़ी गई है। करप्शन का भाषण देने वाले अवाम के आगे जवाबदेह हैं। हुकूमत के छुटकारे के लिए पूरी कौम हम आवाज़ है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पैसे कहां से आए और किसने भेजे। तहरीक इंसाफ ने कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किया। रिपोर्ट अवाम के सामने आ गई। ये सिर्फ 5 साल की है। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि रिपोर्ट पब्लिक ना हो। अभी तो ये भी इल्म नहीं कि ये तफसीलात मुकम्मल भी हैं या नहीं। कुछ अकाउंट्स को 2 मरतबा शुमार किया गया जिससे बहम पैदा हुआ। फरूख हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में PTI की शफाफियत आया है। कुछ अकाउंट्स हमारे नहीं, ये गैर फाल पड़े हैं। इनका हिसाब कैसे दे सकते हैं। नून लीग की और पीपल्स पार्टी में शफाफियत नहीं, जल्द सब बेनकाब होगा। मीडिया से मत उलझें, ताल्लुकात ख़राब न करें। शेख रशीद का फवाद चौधरी को मशवरा। बोले अपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निज़ाम में खराबी पैदा हो सकती है। यकीन है कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम बेहतरी की जानिब जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ अक्ल से काम ले, होश के नाखून लिए जाएं। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये इलेक्शन की तरफ जा रहा है, मुद्दत पूरी होगी। अगर अपोजिशन ने रुकावट डाली तो उन्हीं के लिए मसाइल बढ़ेंगे। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम हक के खुद इरादियत मनाया। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद। कश्मीरियों की कसीर तादाद में शिरकत। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। पासबान हुर्रियत की कॉल पर कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन दफ्तर तक मार्च। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के साथ हक खुद इरादियत का वादा पूरा करे। सरगोदा से लापता बच्ची की अदम बाजियाबी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। बच्ची को ढूंढने में इक़दामात आखिर से शुरू किए गए। मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका, हमें माजी से निकलना होगा। जस्टिस काजी अमीन का IG पंजाब से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि एक अच्छा SHO लगाया होता तो ये केस हल हो चुका होता। आज तक बच्ची का पता ही नहीं चला। रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। पुलिस से मुआवजा नहीं चाहते लेकिन बच्ची की बाजियाबी कराएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि IG साहब, आपको खुदा और रियासत ने बड़ा ओहदा नवाजा है। आपने 300 लापता बच्चों के घरों में सुकून लाना है। अदालत ने बच्ची की तलाश के लिए मजीद 1 माह की मोहलत दे दी।
पीटीआई मुआशी बहाली में नाकाम हो गई। सिराजुल हक कहते हैं मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं, कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। उधर सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 6ठे रोज में दाखिल। नूर मुकद्दम का कातिल जहनी मरीज नहीं, अदालत ने जहनी हालत का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत, कमरा अदालत को बंद करके सीसीटीवी वीडियो चलाएगी। अदालत ने डीवीआर को डीसील कर दिया। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पहाड़ी इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोती उतरने लगे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कालाम, नारान, सवात और मालम जब्बा की खूबसूरती मजीद निखर गई। मरी में भी रुई के गाले बरसते रहे, सयाहों की मौजें। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, स्मॉग की छुट्टी। शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सर्दी बढ़ने से मछली की दुकानों पर रश। ओमिक्रॉन के बाद एक और नए वेरिएंट की एंट्री। फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट आने से खौफ व हरास फैल गया। IHU नामी वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। दुनिया भर में एक रोज़ में 20 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार। अमेरिका में 5 लाख, फ्रांस और बरतानिया में 2-2 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना की तस्दीक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, ओमिक्रॉन से फिक्रमंद हैं लेकिन घबराएं नहीं। कोरोना से बचाव के लिए गोलियों की खरीदारी दुगना कर दी गई। उधर भारत में ओमिक्रॉन से पहली हलाकत रिपोर्ट हो गई।